बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ एक हाज़र सर्वस पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह की अचानक मौत। इस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है डॉक्टर शुएब सडल का मौक़िफ़। डॉक्टर शुएब सडल के मुताबिक जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ की जब अचानक मौत हुई तब मैं DIG रावलपिंडी था, जबकि मोइन कुरैशी निगरान वज़ीर आज़म थे। वो कहते हैं कि तब जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ के दामाद सलमान शाह, जो मारूफ इकनॉमिस्ट हैं और कई अहम हुकूमती ओहदों पर रह चुके हैं, वज़ीर आज़म से मिले और आर्मी चीफ की मौत की तहकीकात कराने को कहा, जिसके बाद वो अपनी बेगम यानी जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ की साहबजादी के साथ मेरे पास आए। डॉक्टर शुएब सडल के मुताबिक उन्होंने अपने तौर पर जनरल जंजुआ के बालों के नमूनों का कोई टेस्ट कराया था, जिसमें संख्या यानी आर्सेनिक की मिकदार नॉर्मल सतह से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेरे साथ कोई रिपोर्ट शेयर नहीं की गई। उनका कहना था कि सलमान शाह और उनकी बेगम ने जब अपने खदशात से मुतल्लक बताया तो वो अचानक मौत की तहकीकात कराना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप जानते हैं कि मेरी बैकग्राउंड और तरह की है, क्रिमिनोलॉजी में मैं PhD हूँ। आप चाहते हैं तो मैं इस केस की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। मुख्तलिफ ममालिक जहाँ फॉरेंसिक लैब के सिस्टम मौजूद हैं, वहाँ से 5-6 लोगों को बुलवाएंगे और उनको जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ के नमूने टेस्ट के लिए देंगे। अगर पहले किसी ने कोई टेस्ट किया भी है तो उसके कानून की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। डॉक्टर शुएब सडल के मुताबिक सलमान शाह ने कहा कि हमें आप पर एतबार है। जब निगरान वज़ीर आज़म मोइन कुरैशी ने उनसे कहा आप तहकीकात चाहते हैं तो DIG रावलपिंडी डॉक्टर शुएब सडल से करा लें, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हमें इन पर कोई एतराज़ नहीं बल्कि यकीन है। डॉक्टर शुएब सडल ने मज़ीद बताया कि उसके बाद हमने फॉरेंसिक तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सबसे पहले मुख्तलिफ ममालिक में अपने सफारत खानों से कहा कि वो हमें वहाँ के बेहतरीन फॉरेंसिक माहिरीन की फहरिस्तें भेजें। जब सफारत खानों की जानब से वो नाम हमें मिल गए तो हमने अपने तौर पर मज़ीद जांच पड़ताल की कि इनमें से कौन बेहतर है। इसके बाद 5 से 6 ममालिक की सबसे बेहतरीन समझे जाने वाली फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को इस्लामाबाद बुलाया गया। अब वो मरहला शुरू हो गया जिस पर सवाल उठते रहते हैं कि डॉक्टर शुएब सडल कहने लगे गैर मुल्की फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के माहिरीन की टीम को वो खुद जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ की कब्र पर ले गए, जहां मुतल्लका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र कुशाई की गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपने तौर पर नमूने सैंपल्स हासिल किए। ये नमूने डॉक्टर शुएब सडल के मुताबिक उनकी तहवील में रहे, जबकि एक नमूना सैंपल आर्मी की फॉरेंसिक लैब में महफूज किया गया। वो कहते हैं जहां ये नमूने महफूज थे, इस लॉक को 2 चाबियों से खोला जा सकता था। एक चाबी मेरे पास थी और दूसरी आर्मी के पास। उनके मुताबिक ये नमूना आर्मी फॉरेंसिक लैब में मौजूद महफूज रखने की वजह यह थी कि अगर किसी वजह से किसी गैर मुल्की फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास नमूने ज़ाया हो जाएं तो उन्हें दोबारा फराहम किए जा सकें। डॉक्टर शुएब सडल के मुताबिक इन गैर मुल्की फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने 1 माह बाद अपनी अलग अलग रिपोर्ट भिजवाई, लेकिन इनमें किसी में भी जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ को जहर देने का जिक्र नहीं था। इस सवाल पर कि क्या इन तहकीकात के दौरान किसी मरहले पर आपको किसी रुकावट या दबाव का सामना करना पड़ा और क्या आपको इतने साल गुजर जाने के बाद लगता है कि इस केस की तहकीकात में
तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए हैं, आप ख़ुद को इस मामले में मुतमईन पाते हैं। डॉक्टर शोएब सडल ने जवाब दिया, इस केस की तहकीकात के दौरान मुझे किसी रुकावट या दबाव का सामना नहीं हुआ। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।